जय गुरु जी। गुरु जी का महान ग्रंथ दिव्य ज्योति, अध्याय 10, सत्संग का परिचय। मैं मात्र एक नश्वर हूँ जो अपने गुरु जी के अनंत प्रेम के सागर में डूबकर ज्ञान की औषधि पीकर इस धरती पर बेहतर जीने के लिए सक्षम होती हूँ। गुरु जी के दरबार में वह आराम मिलता है जो एक शुष्क धरती पर कहीं नहीं मिलता। वो अपने प्रेम से हमारे घाव को भरते हैं और हमारे टूटे हुए हौसलों को फिर से जगाते हैं। हमारी सोई हुई आत्मा को जागृत करते हैं, जिससे हम दूसरों को भी अध्यात्म की प्रेरणा दें। हर जीवन अपने परिवार, मित्र और विरोधियों से घिरा रहता है, पर केवल गुरुजी ही हमारे जीवन को वह गहराई दे सकते हैं, जिससे हम एक सार्थक जीवन, सुंदर जीवन जी सकें। हम नहीं चाहते कि जीवन के रंगमंच पर नाकाम हों हम। इसलिए हमें एक ऐसे निर्माता के हाथों में अपनी बागडोर सौंप देनी चाहिए, जो अपनी दिव्यता से हमें कामयाबी के चरम मुकाम पर पहुँचा दे। मैंने महसूस किया कि जब हमारे जीवन में संघर्ष आता है, तब ही हम आस्था ढूँढने निकलते हैं। यह संघर्ष सबके जीवन में आता है। जब हम किसी न किसी तरह के शारीरिक, मानसिक या आर्थिक कलह से गुजर रहे होते हैं, गुरु जी के दरबार में आकर हम अपने आप को उन पर समर्पित करके एक नई यात्रा पर चल देते हैं। वे हमें वह सब देते हैं जो हमारे लिए चिरकाल तक उचित रहे और हमारे जीवन को खूबसूरत बना दे। पर यह सब अकस्मात ही नहीं होता। इसके लिए सब्र और विश्वास दोनों चाहिए। गुरुजी के शब्दकोश में प्रैक्टिकल शब्द बहुत इस्तेमाल होता था। वह कहते थे कि वो किसी तरह का धार्मिक प्रवचन देकर कोई सिद्धांत सिखाने के लिए नहीं, अभी हमारे जीवन को में प्रैक्टिकल तरीके से बदलने के लिए आए हैं। उनकी इस फिलॉसफी की कई तह और रूप है जो हमें इस दिव्य यात्रा पर अग्रसर करती है। हमारी पकड़ कई बार ढीली पड़ जाती है, जिससे हम आत्मसंतुष्ट हो इस पर निरंतर करना छोड़ देते हैं और मेरी हर कठिनाई मेरी आस्था के सामने छोटी पड़ गई। हम सब गुरुजी को सर्वोच्च सम्मान देते हैं, पर हर एक व्यक्ति की यात्रा भिन्न और अनोखी है। सबको यात्रा शेयर की जानी चाहिए, जिसमें वो जीवन के एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव तक गुरुजी के मार्गदर्शन में पहुँचे। हर संदेह यकीन में बदल गया। क्या ऐसा हो सकता है? से वो मेरे साथ ऐसा हुआ तक पहुँच गए। जिसने बड़े प्रश्न पूछे, उन्हें उससे भी बड़े उत्तर मिले। कुछ लोगों को पहली बार ही नज़र में विश्वास हो गया और कुछ यही कहते रहे, मैंने खुद नहीं देखा तो मैं चला जाऊँगा। यह संसार हर तरह की मनोदृष्टि का संगम है। हर बात का एक सही समय होता है। कई बार हम किसी व्यक्ति को मंदिर आने के लिए बहुत बार मनाने की कोशिश करते हैं, पर वह अपेक्षापूर्ण ही रहता है। जब गुरुजी का बुलावा आता है, तब वह सब मुश्किलें पार कर पहुँच ही जाते हैं। गुरुजी कभी-कभी कहा करते थे हैं कि मैंने अपनी संगत बड़े ध्यान से चुनी है। इसमें कोई टॉम, डिक एंड हैरी नहीं है। मैं भी संगत से बहुत इंस्पायर हुई हूँ। यह सब जीवन के अलग-अलग दौर और फिलॉसफी से आए हैं। आज अपनी संगत के सत्संग डॉक्यूमेंट करके मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। यह सब अलग-अलग क्षेत्रों से, अलग-अलग प्रोफ़ेशन से आए हैं। कोई वकील है, कोई डॉक्टर है, तो कोई गायक, डांसर या योगा योगा इंस्ट्रक्टर है। कोई पूरा नास्तिक था, कोई आस्था में कहीं बीच में खड़ा था, कोई पूरा भक्त था। गुरुजी की कृपा से आज सब आस्तिक हैं और गुरुजी के चरणों में पूरी तरह से समर्पित है। कुछ संगत बहुत भाग्यशाली हैं जो गुरुजी से उनके चोले में मिली और कुछ महासमाधि के बाद उनसे जुड़ी। गुरुजी ने इन सबको ब्लेस किया है और अब ये अपने ज्ञान से दूसरों में आस्था की ज्योति जलाना चाहते हैं। अपनी किताब टर्निंग द पेज लिखते समय मुझे आर.पी. शर्मा जी से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वह गुरुजी के सच्चे भक्त हैं और उन्होंने इस किताब को दुनिया के हर कोने में वितरित करने का जिम्मा लिया।
गुरुजी की कृपा से उस किताब ने कई लोगों को गुरुजी से जोड़ दिया। इस किताब का भी यही लक्ष्य है। आने वाले अध्यायों में गुरुजी के भक्तों द्वारा शेयर किए गए कई सुंदर और प्रेरणादायक सत्संग हैं। इनमें कई जीवन परिवर्तक अनुभव है। यह सब कर्मों के बोझ निकलकर गुरुजी की कृपा और प्रेम से आज इस बोझ को बहुत हल्का महसूस करते हैं। कुछ संगत उनसे पहले मिली है और ने अपनी यात्रा अभी शुरू की है, परंतु फिर भी आध्यात्मिक तौर पर उनसे जुड़े हुए हैं। सब गुरुजी के साथ अपने कनेक्शन को एक नया नज़रिया देते हैं और अपने जीवन में एक नया उद्देश्य महसूस करते हैं। आज के समय में यहाँ आज जहाँ वक़्त लोगों से ज़्यादा महत्व रखता है, पैसा जीवन में सबसे बहुमूल्य माना जाता है। जब हम नीचे की ओर जाते हैं, कोई भी हमारा हाथ पकड़ना नहीं चाहता। केवल हमारे गुरुजी महाराज ने केवल हमारा हाथ थामते हैं। वे हमारे कार्मिक चक्र से भी उबारते हैं। वे हमारा संरक्षण कर हमें प्रेम से सही राह दिखाते हैं और जीवन के शुद्ध मूल्य को सिखाते हैं। जय गुरु जी।